हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि डीएसएसबी हिंदी सेशन में जो आपके एडवांस लेवल के आपका जो ट्रेंड चेंज हुआ था 2022-23 से, तो उसका क्वेश्चन पेपर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के आप पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं कैसा। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपसे सीक्वेंस ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शन देख के आपको उनका सही सीक्वेंस में सेट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? सम्मान सभी करते हैं लोकप्रिय कवि का। सम्मान सभी करते हैं लोकप्रिय कवि का। लोकप्रिय कवि का सभी करते हैं सम्मान। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? सभी करते हैं सम्मान लोकप्रिय कवि का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि इसका सही सीक्वेंस या पदक्रम क्या होगा। तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्या? लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा भूख से डैश डैश बेचैन है। बच्चा भूख से, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और बेचैन है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित कारक है। रिक्त स्थान के लिए उचित कारक है। ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है से, ऑप्शन नंबर बी जो है में, सी को, और डी ऑप्शन में दिया गया है पर। तो इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि बच्चा भूख से डैश डैश बेचैन है। तो भूख से क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? भूख से बेचैन है। तो से, यहाँ पर से कारक का प्रयोग किया जाएगा। बच्चा भूख से बेचैन है। और से क्या है? से अपादान कारक है। ठीक है, क्या है? अपादान कारक है। अपादान कारक है। ठीक, क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसे डैश डैश या रिक्त स्थान होगा। कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य के रिक्त स्थान को हर्षबोधक, विस्मय आदि बोधक से पूर्ण करें। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आह, ऑप्शन नंबर बी आहा, ऑप्शन नंबर सी अरे, ऑप्शन नंबर डी ओहो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से रिक्त स्थान की जगह पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक शब्द मैंने आपको बताया था, जो भाव को व्यक्त करते हैं। भाव, आश्चर्य, प्रसन्नता, आश्चर्य, प्रसन्नता या हर्ष, हर्ष या दशा का बोध कराते हों, ऐसे शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द कहे जाते हैं। और इनको पहचानने वाला जो साइन चिन्ह होता है वो क्या होता है? इस टाइप का एंड में लगा होता है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को ये मिल रहा है। ये इस तरह से पहचाने जाते हैं कि ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। कभी कभी क्या है कि यही ऑप्शन में ऐसा दे देगा कि ये किस टाइप का सब, मतलब चिन्ह, ये किस टाइप का शब्द है। ठीक है, तो आपसे ऑप्शन में दे देगा भाववाचक संज्ञा इस टाइप के या विस्मय आदि बोधक। क्लियर। ये अव्यय हैं, जो अव्यय समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक होते हैं। ठीक है, तो भाव, आश्चर्य, हर्ष, दशा, इनको इनका बोध कराने वाले शब्द विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। तो कितना सुंदर दृश्य है, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? इसके लिए आएगा आहा। ठीक है, आहा, कितना सुंदर दृश्य है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? जब मैंने विलोम शब्द की क्लास कराई थी तो ये क्वेश्चन वहाँ पर भी आपको मिला था। ठीक है, तो इसका उन्नत का विलोम शब्द आपको बताना है। उन्मत्त, अवनत, समुन्नत या उन्मुख। ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको बता दिए हैं। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नत का होता है अवनत। ठीक है, उन्नत का होता है अवनत। क्लियर, यही आपका सही आंसर है। बाकी उन्मत्त का होता है अनुन्मत्त। उन्मत्त का क्या होता है? अनुन्मत्त। अनुन्मत्त। ऐसे ही समुन्नत कोई वर्ड नहीं होता है। उन्मुख का होता है विमुख।
उन्मुख का विलोम होता है विमुख। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भव किसका पर्यायवाची है? भव किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन क्या है? स्वर्ग, संसार, भाव या संपत्ति। तो भव जो है वो संसार का पर्यायवाची है, और संसार के पर्यायवाची हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं पर्यायवाची की क्लासेस में। भव के, संसार के और पर्यायवाची क्या होते? लोक, जगत, जगत, जग, जग या विश्व, विश्व। ये संसार के पर्यायवाची होते हैं। एक बार मैंने फिर आपको यहाँ पर बता दिया है कि लोक, जगत, जग, विश्व इसके संसार के पर्यायवाची होते हैं। साथ ही भव, भव भी संसार का पर्यायवाची होता है, भव। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबूजी मुझे आपका डैश डैश चाहिए स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। इस टाइप का आपने देखा 2-3 क्वेश्चन आपसे अभी पूछ लिए गए हैं। बाबूजी मुझे आपका डैश डैश चाहिए स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है आसक्ति, अनुराग, स्नेह या आदर। तो बाबूजी से मतलब जो अपने पिता से क्या चाहिए, ऐसा ही मतलब आप सोचिए। बाबूजी मुझे आपका क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, स्नेह चाहिए। क्लियर? बाबूजी मुझे आपका स्नेह चाहिए, इसमें बिल्कुल उपयुक्त वर्ड है जो यहाँ पर फिट बैठेगा एकदम। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? पद क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन नंबर ए, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। ऑप्शन नंबर बी, उजली कमीज मेरी कहीं खो गई। ऑप्शन नंबर सी, कमीज उजली मेरी कहीं खो गई। ऑप्शन नंबर डी, मेरी कमीज उजली कहीं खो गई। तो ये ऑप्शन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से सीक्वेंस की दृष्टि से कौन सा बिल्कुल सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। क्लियर? यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधि और समास। इसको आप बिल्कुल प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से मिलते हैं। 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीएस फर्स्ट पेपर में हिंदी से, और उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको सीक्वेंस वाले मिलेंगे और 2-3 क्वेश्चन इसमें संधि के ही मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 ही टॉपिक से आते हैं। इसके साथ साथ आप समास और विलोम शब्द और पर्यायवाची भी अच्छे से तैयार करना। और चाहे तो आप मेरी इसी चैनल पर आप जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं विलोम और पर्यायवाची के, जिससे कि आपका अच्छे से कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। क्योंकि मैंने वहाँ बहुत डीपली आपको पर्यायवाची की क्लास में उससे रिलेटेड बहुत से पर्यायवाची कराए थे। ठीक है, तो आप एक बार उससे ज़रूर देख लेना। तो संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, समचय। ऑप्शन नंबर सी, संचय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा और यहाँ सी। ऑप्शन नंबर सी, समचय। ऑप्शन नंबर डी, संचय। ठीक है, तो संचय जो है वो एक व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। संचय जो है व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्या होता है? जो ऐसी संधि जो स्वरों तथा व्यंजन के मेल से जब कोई परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक, स्वरों तथा व्यंजन के मेल से जब किसी शब्द में परिवर्तन होता है या वाक्य में, तो उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है, और व्यंजन संधि को पहचानने का क्या होता है? 4 आपको पता है 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? क, च, त, कचट, तप। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। ये का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे का, खा, गा, घा, अणा, ये आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वर्ग होते हैं। तो इनमें पहला, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, ऐसे वर्ण में डिवाइड होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण का तीसरा का वर्ग के मतलब ये जो वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, प्रथम अक्षर कौन सा है? प्रथम वर्ण कौन सा है? का, च, ट, तप, कचट, तप के बाद यदि उसी वर्ग का तृतीय या चौथा या यार अलावा आए, तृतीय और चौथा या
रा, ला, वा, आए। ठीक है, तो वर्ण क्या बन जाता है, तो वर्ण किस में परिवर्तित हो जाता है, इसी वर्ग के तृतीय वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक, किसमें, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे जगदीश है, जगत सॉरी जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस। तो यहाँ पर आपने देखा तावर्ण है। ठीक है, तावर्ण जो है वो पहला मतलब वर्ग का पहला अक्षर है। इसके बाद यदि स्वर, यहाँ पर क्या आया है, स्वर आ जाए, या फिर यारालावा, या फिर कोई भी स्वर आए, तो क्या होगा, इसी वर्ण का यानी कि ता वर्ग का यह तीसरा अक्षर में बदल जाएगा। ता वर्ग के तीसरे अक्षर में, ता वर्ग के तृतीय वर्ण में चेंज हो जाएगा। तृतीय वर्ण क्या होगा, ता वर्ग के तृतीय वर्ण में ये चेंज हो जाता है। तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण क्या होगा, ता, था, दा। तृतीय वर्ण क्या होगा, ता, था और दा। ठीक, तो ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, इसमें बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। तो जगत प्लस ईस क्या बनेगा, ये बनेगा जगदीश, जगदीश बनेगा। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, क्या बन जाएगा, जगदीश। ठीक है, तो संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संचय का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, समचय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें भारतवासी होने पर डैश डैश है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। हमें भारतवासी होने पर डैश डैश है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए गर्व, ऑप्शन नंबर बी घमंड, ऑप्शन नंबर सी दर्प, ऑप्शन नंबर 4 मद। तो हमें भारतवासी होने पर गर्व है, ये क्या है, एक गर्व जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, जबकि घमंड, दर्प और मद निगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। तो इसका क्या होगा, हमें भारतवासी होने पर गर्व है, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है। आप स्वस्थ हो गए हैं, तो ये किस चीज को व्यक्त करता है, ये प्रसन्नता को व्यक्त करता है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि आप डैश हैं, मुझे डैश डैश है कि आप स्वस्थ हो गए, ये उसके क्या है, प्रसन्नता या पॉजिटिव सेंस में बात को बता रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन दिया है ए सुख, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रमाद। ठीक है, मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हर्ष। मुझे हर्ष है कि आप स्वस्थ हो गए हैं, यही इसका सही आंसर होगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए सत्या प्लस आग्रह, ऑप्शन बी सत्य प्लस ग्रह, ऑप्शन सी सत्या प्लस ग्रह, ऑप्शन डी सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो सत्याग्रह जो है वो एक दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है ये, दीर्घ स्वर संधि, ये स्वर संधि के टाइप प्रकार में आता है दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है कि पहले वर्ण के, जैसे कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह, आग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसको पहचानें कैसे, जैसे लास्ट ये सत्य लिखा है, यहाँ पर जो ध्वनि निकल रही है या की, जो सत्य पे एंड वाली वर्ड यहाँ पे जो ध्वनि निकल रही है या, तो किसकी निकल रही, आ। ठीक है, आ की ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि के को पहचानना है। यदि वर्ण के किसी मतलब शब्द के अंतिम अक्षर में मतलब लघु या दीर्घ, लघु मतलब आ छोटा, छोटी, बड़ी, नहीं छोटा आ, छोटी ई, ऊ, ये या री, इस टाइप के वर्ण आते हैं, और उसके बाद यदि छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है,
तो वो क्या बन जाता है, वो दीर्घ संधि या इसमें जैसे आ ई दीर्घ वर्ण में बदल जाता है, ऊ इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो सत्याग्रह में क्या है, यहाँ पर छोटा आ, ठीक, और उसके आगे क्या है, बड़ा आ रहा है। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ संधि बना देंगे, तो ये बनेगा शब्द सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर सत्य प्लस आग्रह होता है। ठीक, क्या होता है, सत्य प्लस आग्रह होता है। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, वाक्य में रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, वाक्य में रेखांकित अंश को किस लोकोक्ति से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है, गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा। ऑप्शन बी, घर का भेदी लंका ढाए। ऑप्शन सी, गोद में बैठकर आंख में उंगली। ऑप्शन डी, गोद में बैठकर हाथ में खुजली। ये लोकोक्ति है, आपको बताना कि इसका लोकोक्ति पहचाननी है आपको। महेंद्र भला करने पर भी दुष्टता करता है, इसका सही आंसर क्या होगा, गोद में बैठकर आंख में उंगली करना। ठीक है, भला करने पर भी दुष्टता, तो गोद में बैठकर उंगली करना। परिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है। परिष्कार का सही संधि विच्छेद कौन सा है, परि प्लस कार, परि प्लस कार, परि प्लस कार, परि प्लस कार। तो इसका सही क्या है, ये परिष्कार शब्द जो है वो एक विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है ये। इसका सही आंसर होगा परि प्लस कार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य की सफलता हेतु बहुत प्रयास करना पड़ा, वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। ठीक है, बहुत प्रयास करना, बहुत कार्य की सफलता हेतु बहुत प्रयास, इसमें आपको उचित मुहावरा बताना है कौन सा है। भागीरथ प्रयत्न, लक्ष्मण प्रयत्न, दशरथ प्रयत्न या भीष्म प्रयत्न। तो बहुत प्रयास के लिए क्या होगा, भागीरथ प्रयत्न। यही मुहावरा इसके लिए बिल्कुल ठीक या फिट बैठता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा लड़ने को तैयार होना अच्छी बात नहीं, वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। ठीक है, लल्लो चप्पो करना, लंगर लंगोट कसना, लाल पीला होना या लंगोटी में फाग खेलना। तो हमेशा लड़ने को तैयार होना, इसका सही मुहावरा क्या होगा, लंगर लंगोट कसना। लंगर लंगोट कसना, इसका लंगर लंगोट कसना का सही अर्थ क्या होगा, हमेशा लड़ने को तैयार होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, या हिंदी में इसे गद्यांश बोला जाता है, उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले ये आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 2020 से पहले देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो 2021-22 के पेपर के बाद से ये चेंज हो गया। जैसे ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 6 जुलाई 2023 शिफ्ट सेकंड में ये पैसेज आपसे पूछा गया था। जो पेपर हमने अभी पीछे किया था, ये शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर था, जो मैंने आपको बताया है। इस तरह से आपके सामने एक गद्यांश होगा, उससे आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन और उसमें दिए गए ऑप्शन देख लेते हैं। उसके बाद हम इसे गद्यांश को पढ़ेंगे, और जो जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसके माध्यम से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। शल्य चिकित्सा का अर्थ है जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, चीर फाड़ से इलाज, तंत्र मंत्र द्वारा इलाज या मनोचिकित्सा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन शल्य चिकित्सा का अर्थ आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन आपको मैंने बता दिए थे इसमें क्या है। दूसरा क्या है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है इसमें। इसका टाइटल, शीर्षक का मतलब होता है जो एक गद्यांश होगा उसका आपको टाइटल बताना है कि इसका टाइटल सही कौन सा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, वैदिक कालीन स्वच्छता, वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन स्वास्थ्य या वैदिक कालीन जीवन। सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन जो आए, तो जैसे पैसे से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद उसे सॉल्व करिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसे किस टाइप से करना है। ठीक है, अथर्ववेद में किस ज्वर के लक्षणों का जिक्र है। अथर्ववेद में किस ज्वर के लक्षणों का जिक्र है, तकमन, शंख, क्षय या अपस्मार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्याधि का आशय है, व्याधि का आशय है। ऑप्शन 1 भय, बी रोग, सी चिंता और डी बुढ़ापा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके अब हम देखते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन और ऑप्शन देख लिए थे कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। अब जो बिल्कुल सही होगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले पैसेज पढ़ते हैं। काल में यक्ष्म नहीं, यहाँ क्षम नहीं बल्कि यक्ष्म होगा, यक्ष्म। प्राचीन काल में यक्ष्म का उल्लेख सामान्य रूप से किसी भी व्याधि के लिए, यहाँ पर देख लीजिए, व्याधि के लिए हुआ प्रतीत होता है। चिकित्सक का उल्लेख आदर के साथ किया गया। चिकित्सक का उल्लेख आदर के साथ किया गया। ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना जो इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि यहीं ये ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ अक्षिणों नहीं बल्कि अश्विनों को दिया गया चिकित्सक, अश्विनों को दिव्य चिकित्सक बताया गया और उनके द्वारा विश्वपला के कटे पैर, विश्वपला के कटे पैर के स्थान पर लोहे का पैर लगाए जाने की कथा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ऋग्वैदिक काल में शल्य चिकित्सा अस्तित्व में आ गई थी। ऋग्वैदिक काल में शल्य चिकित्सा अस्तित्व में आ गई थी। ठीक है, व्याधियों का उपचार पानी तथा मंत्रोच्चार के साथ साथ विभिन्न जड़ी बूटियों से भी किया जाता था। अथर्ववेद में तकमन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तकमन नामक ज्वर के लक्षणों की चर्चा की गई है। ठीक है, आपसे पूछा था कि कौन से ज्वर का लक्षण आपसे पूछे थे, तो तकमन नामक ज्वर, जैसे आपको यहाँ एक मिल गया। व्याधि का आशय आपसे पूछा, पता चल गया व्याधि का अर्थ होता है बीमारी या रोग। ठीक है, अन्य व्याधियों में जैसे क्षय, अतिसार, मरोड़, व्रण, कंठमाला, स्फीति, पीत रोग, जरा, हड्डी टूटना, सर्पदंश, कुष्ठ रोग, पागलपन उल्लिखित हैं। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए बालू की पोटली का प्रयोग होता था। संख्यायन ब्राह्मण के अनुसार ऋतुओं के परिवर्तन के अवसर पर व्याधियां अधिक होती थी। मतलब जब मौसम चेंज होता था तब व्याधियां मतलब बीमारियां भी अधिक होती थी। उपनिषद व सूत्र काल में बच्चों को होने वाला व्याधियों में कुमार, अपस्मार या मिर्गी तथा शंख का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में साफ सफाई तथा स्वास्थ्य विज्ञान, टाइटल भी आपसे पूछा था, साफ सफाई तथा स्वास्थ्य विज्ञान परिवेश पर बल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है और जो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने देखा था अंडरलाइन करके। शल्य चिकित्सा का अर्थ है जड़ी बूटियों द्वारा इलाज, चीर फाड़ से इलाज, तंत्र मंत्र द्वारा इलाज या मनोचिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा पहले आपको पता होनी चाहिए क्या है। शल्य चिकित्सा को इंग्लिश में सर्जरी बोला जाता है। वहाँ पर एक विपश्यला की कहानी आपको दिखाई कि अश्वनी कुमार जो थे, अश्वनी कुमार क्या होता था कि ऋग्वैदिक टाइम पे अश्वनी कुमार जो हैं वो वनस्पतियों के देवता, या फिर ये कह सकते हैं उस टाइम के एक तरह से दो भाई थे ये, और इन्हें जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ही ज्ञान था। ठीक है, ये चिकित्सक या ईश्वरीय चिकित्सक भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो उनने क्या किया था कि अभी जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था उस एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अश्विनी को दिव्य चिकित्सक बताया गया, उनके द्वारा विश्वपला के कटे पैर के स्थान पर लोहे का पैर, तो इस लोहे के पैर लगाए जाने की कथा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, शल्य चिकित्सा का अर्थ क्या था कि चीर फाड़ से इलाज, यही इसका सही आंसर होगा। कटे पैर के स्थान पर लोहे का पैर लगाया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीर फाड़ से इलाज। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। वैदिक काल में सफाई पर विशेष बल था, बिल्कुल ठीक है। खून के बहने को रोकने के लिए बालू की पोटली, बिल्कुल ठीक है, का प्रयोग होता था। मौसम बदलने पर बीमारियां कम होती थीं और चिकित्सक का वर्णन सम्मानजनक ढंग से होता था, बिल्कुल ठीक। चारों ऑप्शन आपने देखे, तो इनमें से हमने देखा था कि गद्यांश में कौन कौन से वैदिक काल में साफ सफाई पर विशेष बल था, बिल्कुल ठीक है। खून के बहने को रोकने के लिए बालू की पोटली का प्रयोग होता था, ये भी ठीक है। और मौसम बदलने पर बीमारियां कम होती थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मौसम जैसे ही ऋतु में परिवर्तन होता था तो
व्याधियाँ भी उसी अनुपात में बढ़ने लगती थी। जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो उसके बाद जब बरसात का मौसम आएगा तब बहुत सी डेंगू मलेरिया जैसे बहुत से रोग बढ़ते हैं। आज भी ये देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे ही चिकित्सा का वर्णन सम्मानजनक ढंग से होता था, ये भी ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त टाइटल या शीर्षक कौन सा है? वैदिक कालीन स्वच्छता, वैदिक कालीन समाज, वैदिक कालीन स्वास्थ्य या वैदिक कालीन जीवन। तो इसका उपयुक्त टाइटल जो है वो कौन सा होगा? वैदिक कालीन स्वास्थ्य। कि कैसे शल्य चिकित्सा या जो भी हम इसमें पूरा स्वास्थ्य के हेल्थ से रिलेटेड ये पैसेज दिया गया था। तो इसका सही आंसर वैदिक कालीन स्वास्थ्य है। अथर्ववेद में किस ज्वर के लक्षणों का जिक्र है? तो ये हमने जब गद्यांश देखा था, इसका सही आंसर क्या होगा? तकमन। तकमन ज्वर का, ठीक है, दिया गया था, उसका जिक्र किया गया है। अगला है व्याधि का आशय। व्याधि का आशय है भय, रोग, चिंता और बुढ़ापा। तो व्याधि का आशय क्या होता है? रोग। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने देखा था कि 2022-23 में ये क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया था कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस क्लास में अब हम जितने भी 2022 और 23 में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे देखेंगे, और जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा आपको ये पता चलेगा कि इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर हमने देखा था कि मुहावरे से आपसे तीन चार क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति से थे। उसके साथ ही 2-3 क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद से भी देखने को मिले। पैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट कितना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो सिर्फ आपके पैसेज से ही थे, साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची से था इस वाले क्वेश्चन पेपर में। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस टॉपिक पर किया जाना चाहिए हिंदी में पास होने के लिए, हिंदी में अच्छे नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जी तोड़ मेहनत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।